बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बर्थ कंट्रोल। आज डेट है 21 2020, क्लास 10th एंड सब्जेक्ट साइंस। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इनकी नीड्स जो होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ऑल्दो कि हमारे कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं डेट आर मैक्सिमम, बट स्टिल वी कैन नॉट गिव देम सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट क्लोथ्स, गुड हाउसिंग, गुड एजुकेशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ लाइफ। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि लोग दिन ब दिन पुअर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दे आर नॉट गेटिंग गुड एजुकेशन। उनके पास पहले ही फूड नहीं मिल रहा है, सबों को फूड नहीं मिल रहा है, क्लोथ्स नहीं मिल रहे हैं, शेल्टर नहीं मिल रहा है, गुड शेल्टर, और एजुकेशन नहीं मिल रहा है। So it becomes important for us to control the population, to have a check on the population, to have a check on birth control। क्योंकि ये जो यंग कपल्स होते हैं उनमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। They have the fertility capacity, fertility power maximum. They have the maximum fertility power. They can produce many children. They can produce many children. But seeing the environment or the conditions or the poor population of our country, they have to control themselves so as to avoid overpopulation, so as to avoid this crowd, the growing population which is increasing day by day। जो यंग कपल्स हैं उनको इस पे कंट्रोल करना है। उनको वो जब गुर्बत देख लेंगे, जब पॉपुलेशन ज़्यादा देख लेंगे, तो उनको अपने इस फर्टिलिटी रेट पर कंट्रोल करना है। तो जितने कम बच्चे होंगे, लेस चिल्ड्रन, तो उनको फिर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा फूड मिलेगा, गुड फूड, दे विल गेट गुड फूड, गुड क्लोथ्स, गुड शेल्टर्स, अच्छे मकान होंगे उनके पास, और गुड एजुकेशन होगी। जितने कम बच्चे होंगे एक कपल के पास, उतना उनको अच्छा गुज़ा मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे शेल्टर्स मिलेंगे, गुड एजुकेशन मिलेगी। तो इसलिए कि जो इनकी लाइफ है वो फिर अच्छी तरह से गुज़र सकती है, कंफर्टेबली गुज़र सकती है। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर दीज यंग कपल्स टू अवॉइड गिविंग बर्थ टू मैनी चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों को जन्म देना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उनको चाहिए कि वो कम बच्चों को जन्म दे, ताकि उनको अच्छी गुज़ा, अच्छी खुराक, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान और अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी तालीम मिल जाए। तो जो ये चीज़ें
जब एक सोसाइटी के पास होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी तालीम होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे मकान होंगे, तो डेवलपमेंट जो है वो खुद ब खुद हो जाएगी। जो नेशन है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। नेशन विल डेवलप, नेशन हर लिहाज से डेवलप हो जाएगा। तो फैमिली प्लानिंग के लिए क्या करना है? फैमिली प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है, और फैमिली प्लानिंग के लिए ज़रूरी है बर्थ कंट्रोल मेजर्स करना। बर्थ कंट्रोल मेजर्स करना, तो वी हैव टू टेक ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेजर्स टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन। तो फैमिली प्लानिंग में हमें, जब हम फैमिली प्लानिंग करेंगे तो उस वक्त हमें बर्थ कंट्रोल मेजर्स करने होंगे, या पॉपुलेशन मेजर्स। या इसे कहते हैं दूसरा नाम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स और फैमिली प्लानिंग, तो ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स या फैमिली प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी, तब जाके जो पोअर पॉपुलेशन है वो, जो पॉपुलेशन है वो रुक सकती है या अंडर कंट्रोल आ सकती है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल किस तरह से होता है या फैमिली के प्लानिंग किस तरह से होगी, तो ये क्या होगा कि हमें प्रेगनेंसी को बचाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी नहीं होने देना है इन वोमेन। जो प्रेगनेंसी वोमेन में होती है तो इनको हमें कंट्रोल करना है। हमें बहुत सारे मेजर्स हैं जिससे हम जो फ्यूजन ऑफ मेल गीमेट that is sperm with the female gamete that is or egg takes place result in the fertilization। ये फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हमें नहीं होने देना है, तब जाके जो प्रेगनेंसी है वो ख़त्म हो सकती है या बच जाएगी प्रेगनेंसी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो बर्थ कंट्रोल है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, जो बर्थ है वो कम हो जाएगी। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, तो बर्थ कंट्रोल मेथड से हम प्रेगनेंसी बचा सकते हैं। वो रिजल्ट निकलेगा कि बर्थ कंट्रोल जो है वो हो जाएगा, कम से कम बर्थ्स हो जाएंगे। रिजल्ट में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, एंड वी कैन फीड देम ईजीली, वी कैन फीड देम ईजीली। The method of controlling or avoiding controlling pregnancy in women is known as contraception। इसे हम कंट्रासेप्शन कहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स, जो सामान हम यूज़ करते हैं, एंड डिवाइसेस और द डिवाइसेस यूज्ड in contraception are known as contraceptives।
जो यूज़ होते हैं डिवाइसेस, इनको हम कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। और इस मेथड को जिसमें प्रेगनेंसी वुमेन के अंदर कंट्रोल हो जाए या बंद हो जाए तो उसको हम कहते हैं कंट्रासेप्शन डिवाइस। इसमें यूज़ जो होते हैं इनको हम कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। जो मेथड्स हैं वो हैं थ्री, देयर आर थ्री मेथड्स बाय विच वी कैन कंट्रोल द बर्थ ऑफ चाइल्ड इन वुमेन, और वी कैन कंट्रोल प्रेगनेंसी और बर्थ इन वुमेन। तो वो कौन कौन से हैं? वो है बैरियर मेथड, वो दूसरा है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड्स, और तीसरा है सर्जिकल मेथड्स। कौन कौन से हैं? एक तो है बैरियर मेथड्स, दूसरा है केमिकल मेथड, और तीसरा है सर्जिकल मेथड्स। तो बैरियर मेथड जो है इसमें हम कंट्रासेप्टिव्स ही यूज़ करते हैं, इसमें हम कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं। बैरियर मेथड में, in barrier method we use uh, barriers, we use contraceptives। तो हम contraceptives यूज करते हैं। in a barrier method we use contraceptives we use devices to control pregnancy, to control pregnancy। मेल्स जो होते हैं, मेल्स यूज करते हैं कंडोम्स को, males use condoms and females use diaphragm, diaphragm। ये जो कंडोम्स होते हैं ये पेनिस के ऊपर लगाया जाता है या पेनिस के ऊपर पहना जाता है ताकि जो स्पर्म है जब वो इजेक्ट होती है फ्रॉम द पेनिस, इट रिमेन्स इनसाइड द कंडोम्स। तो ये कंडोम्स के अंदर ही रहता है। तो नतीजा के अंदर निकलता है कि जो स्पर्म है इट डज नॉट फ्यूज विद द ओम, और इट डज नॉट रीच इवन इन द ओवरी, ये ओवरी तक पहुंच नहीं जाता है। इसके बाद ये है कि फीमेल जो है दे यूज डायाफ्राम, ये एक किस्म का भी कंडोम होता है, एक किस्म का एक बैरियर होता है जो यूज़ हो जाता है, जिससे वेजिना के अंदर फिट किया जाता है ऑन द सर्विक्स। जो सर्विक्स है तो सर्विक्स पे यूज़ किया जाता है, यानी कि वेजिना के अंदर जो सर्विक्स होता है इसके बाद जो स्पर्म है वो इंटर हो जाता है इनटू द ओवरी, लेकिन इनटू द यूट्रस। लेकिन क्या होता है कि सर्विक्स पे ही डायफ्राम लगाया जाता है और स्पर्म जो है वो यहाँ से जाके सिर्फ वेजिना में रहता है और फिर वापस आता है, रिजल्टिंग कि जो स्पर्म है इट डज नॉट फ्यूज विद द it does not fuse with the ova or egg। मेल्स कंडोमस यूज़ करते हैं और फीमेल जो हैं वो डायफ्राम यूज़ करते हैं। दीज आर द बैरियर मेथड्स, बैरियर्स हम यूज़ करते हैं और नतीजे के निकलता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और बर्थ कंट्रोल हो जाता है। दूसरा मेथड है डेट इज़ द केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में पिल्स इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिकल मेथड्स में पिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो हो गया ओरल पिल्स जो हम ओरली लेते हैं इनसाइड द माउथ। तो दूसरा हो गया वेजिनल पिल्स। ओरल पिल्स क्या करता है कि ओरल पिल्स जो होता है
oral pills, these kill the sperms, ova. तो ओवा को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन नॉन प्रेगनेंसी। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो किल नहीं करता है, लेकिन इट डज नॉट, ओरल पिल्स डज नॉट अलाउ द ओवा और एग्स टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। ये एग्स और ओवा जो होते हैं दे आर नॉट रिलीज्ड बाय ओवरी, नॉट रिलीज्ड बाय ओवरी। जब हम ओरल पिल्स लेते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि ये जो ओवा होता है या एग होता है ये रिलीज नहीं होता है ये बाय द ओवरी। दीज आर आल्सो नोन एज ओवरी कंसेप्टिव्स। इनको हम ओरल कंसेप्टिव्स भी कहते हैं, ओरल कंसेप्टिव्स भी कहते हैं। ये जो पिल्स होते हैं इनको हम ओरल कंसेप्टिव्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है डेट डज नॉट रिलीज ओवर एग, ओवरी डज नॉट रिलीज एग और ओवा। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो आप स्पर्म वहाँ पहुँच जाता है यूट्रस के अंदर, डेट इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। इनको हम ओरल कंसेप्टिव भी कहते हैं। ओरल पिल्स को हम ओरल कंसेप्टिव्स भी कहते हैं। और दूसरा है वेजिना पिल्स। वेजिना पिल्स जो होते हैं दे आर ए काइंड ऑफ पिल्स विच आर पुट इनसाइड द वेजिना एंड रिजल्टिंग इन द डेथ और किलिंग ऑफ स्पर्म। इससे क्या हो जाता है कि स्पर्म जो होते हैं उनकी किलिंग हो जाती है, जैसे किलिंग स्पर्म्स की डेथ हो जाती है। और नतीजा ये पहुंच जाता है कि इट डज नॉट रीच टू द यूट्रस एंड रिजल्टिंग इन बर्थ कंट्रोल। तो प्रेगनेंसी नहीं होती है और बर्थ नहीं हो सकता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट नहीं बन सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, इंट्रा यूट्रिन कंसेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्रिन कंसेप्टिव डिवाइस, तो इसे कॉपर टी भी कहते हैं। दिस कॉपर टी इज फिक्सड ऑन द यूट्रस। ये एक जो ट्रेन्ड नर्स होती है या नर्स होती है, दे कैन फिट इट ऑन यूट्रस। दिस इज अ डिवाइस फिटेड ऑन यूट्रस। यूट्रस पे फिट किया जाता है। अगर वहाँ पे स्पर्म पहुँच जाता है इनटू द यूट्रिन तो या इनटू द यूट्रस, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्प्लांट नहीं हो सकता है। दे कैन नॉट बी इम्प्लांटेड ऑन द यूट्रस। जो प्रेगनेंसी हो सकती है यहाँ पे, तो यूट्रस पे बिल्कुल भी इम्प्लांट नहीं हो सकता है और वो बाहर चला जाता है। दिस यूट्रस जो होता है इस पे कॉपर टी फिक्स किया जाता है। रिजल्ट क्या है कि इम्प्लांटेशन ऑफ फिट्स और इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट कैन बी अवॉइडेड। Implantation of zygote does not occur. Zygote does not occur. तो इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो सकता है। जो जाइगोट बनता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो इम्प्लांटेशन हमेशा
यूट्रस में हो जाता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टी और intrauterine conceptive device on the uterus, implantation cannot occur, which results in the death of the zygote and hence birth control. तो birth control हो जाएगा इस मेथड से. एक और मेथड है, that is surgical method. इंट्रायूट्रीन कंसेप्टिव डिवाइस जो है वो लगाने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं, लेकिन जो हमने बैरियर मेथड यूज़ किया था उसमें एसटीडी डिजीज नहीं हो सकते, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं हो सकते हैं, जबकि कॉपर टी में चांसेस होते हैं कि डिजीज होने की, लेकिन बैरियर मेथड्स में या केमिकल मेथड्स में डिजीज़ नहीं हो सकते हैं. तो इसके बाद है सर्जिकल मेथड्स. सर्जिकल मेथड्स, एक मेथड हो गया वैसेक्टोमी, जिसे हम वैसेक्टोमी, और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. तो ये वैसेक्टोमी क्या होती है और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है. वैसेक्टोमी जो है इट इज़ कैरीड आउट इन मेल्स. इसमें क्या करते हैं, जो वैस डिफरेंस होता है, DEFERENS, डिफरेंस, वैस डिफरेंस होता है जब टेस्टिस से स्पर्म जो है जिस ट्यूब से, जिस नाली से स्पर्म ऊपर चला जाता है, ये इसे हम वैस डिफरेंस कहते हैं. इसको कट किया जाता है, इसको कट किया जाता है और यहाँ पे सील किया जाता है. इस तरह से इसको भी कट किया जाता है और सील किया जाता है, रिजल्टिंग कि ये जो स्पर्म है ये पेनिस तक नहीं पहुँच जाता है. इट डज नॉट रीच टू द पेनिस, ये पेनिस तक नहीं पहुँच जाता. इसको कट किया जाता है और इसको सील किया जाता है. इसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं, इसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं. इसमें वैस डिफरेंस जो होते हैं वो कट किया जाता है. एज ए रिजल्ट द मेल स्पर्म्स डज नॉट रीच टू द पेनिस फॉर इजेक्शन. तो स्पर्म जो है पेनिस तक नहीं पहुंच जाता ताकि ये इजेक्ट हो जाता. दूसरा है ट्यूबेक्टोमी. तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर किया जाता है, ये सर्जिकल मेथड है. इसमें जो ओविडक्ट होता है या जिसे हम फलोपियन ट्यूब कहते हैं, तो वो फलोपियन ट्यूब भी इसी तरह कट किया जाता है. दिस इज द फलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. तो ये भी कट किया जाता है और दोनों तरफ से सील किया जाता है. यहाँ से भी सील किया जाता है और यहाँ से भी सील किया जाता है. इसके बाद फिर से एक जोड़ लिया जाता है और यहाँ से जो ओवा या एग रिलीज होता है वो आगे यूट्रस में या फ्लोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती. स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाता है लेकिन ओवा जो है ओवा यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है. यहाँ तक स्पर्म पहुँच जाता है, यहाँ तक ओवा या एग पहुँच जाता है, लेकिन बट इट डज नॉट रिजल्ट इन द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है इस मेथड से. दिस वाज द थर्ड मेथड बाय विच वी कैन कंट्रोल बर्थ, जिसकी वजह से हम बर्थ जो है कंट्रोल कर सकते हैं और ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो फैमिली में भी कंट्रोल हो सकती है और ओवरऑल इट विल बेनिफिट द नेशन, इट विल कंट्रोल द ओवरऑल पॉपुलेशन.
स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड। अगर 8 वीक्स का 8 वीक्स का प्रेगनेंसी होगी, डेट इज़ नॉट अलाउड फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस। इसमें सर्जिकल ऑपरेशंस नहीं होती हैं। ये कानून भी बन गया इसके लिए कि जो भी प्रेगनेंसी होती है इसको अब प्रेगनेंसी के बाद कंट्रोल नहीं करना है, सर्जिकली ऑपरेट नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है, तो ये कानूनन जुर्म है। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ सर्कमस्टेंसेस में जिसमें वुमेन की हालत ठीक नहीं रहती हो या अकॉर्डिंगली सेहत ठीक नहीं रही हो, उसमें इजाज़त दी जाती है, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ तो उससे इजाज़त दिया जाता है। बट वी आर यूजिंग द अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स for determining prenatal प्रीनेटल फीट्स को हम अल्ट्रासाउंड टेक्निक से डिटरमाइन करते हैं। वक्त से पहले ही, जन्म से पहले ही ये देखा जाता। तो प्रीनेटल फीट्स का जो सेक्स है वो जाना जाता है बर्थ से पहले, या प्रीनेटल सेक्स जो है वो जाना जाता है बर्थ से पहले बाय अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स। दिस वे ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रीनेटल सेक्स बिफोर बर्थ is not allowed by the government of India and it is banned under laws। तो इसके लिए कानून बने हुए हैं कि जिसमें ये जुर्म करार दिया जाता है कि हम फीटस का सेक्स पहले ही जान जाते हैं। तो इसमें अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ मिसगाइडेड लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो प्रीनेटल सेक्स जो होते हैं, जो फीमेल चाइल्ड होता है, उनको एबॉर्शन कराया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है। फीमेल चाइल्ड जो होता है उनको अबॉर्ट किया जाता है व्हेन द प्रेगनेंसी हैज़ अकर्ड एंड इट इज़ ऑफ 8 वीक्स। ये जब 8 हफ्तों का या 9 महीनों का हुआ होता है तो ये पता चलता है कि बाय द अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स की ये मेल है या फीमेल है। तो मोस्टली मिसगाइडेड लोग जो होते हैं, बहुत सारे मिसगाइडेड लोग जो हैं वो इस फीमेल चाइल्ड को टर्मिनेट करते हैं। इनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो टर्मिनेट करते हैं बाय वेरियस मेथड्स, बाय यूजिंग ड्रग्स, बाय यूजिंग सर्जिकल मेथड्स एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इफ फाउंड गिल्टी उनको सज़ा दी जाती है। दिस इज़ हैज़ बिन बैन्ड। तो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बाय अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स has been banned। अब इनको बैन किया गया है, has been banned। और अगर ऐसा करते किसी को देखा गया has been banned, तो इससे सज़ा मिल जाती है। he is punished, उससे जेल हो जाती है, 6 महीने की जेल हो जाती है
और उसे बहुत सारा पैसा जुर्माने के तौर पर भी देना पड़ता है, उसे जेल जाना पड़ता है और उसे बहुत सारा पैसा भी देना पड़ता है। इसलिए प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बाय अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स हैज़ बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक डेट इज STD। एक और टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वो हैं गोनोरिया, GONORRHOEA, सिफिलिस, और तीसरा है एड्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो थ्रू सेक्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर कोई फीमेल या फीमेल इन्फेक्टेड हो इन डिजीज़ से, तो वो ये डिजीज़ जो होते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक शख्स से जो दूसरी शख्स तक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, so the diseases which are transmitted through sex from one person to another person is called sexually transmitted disease। तो इसमें अगर मेल को डिजीज़ होगा तो वो फीमेल तक पहुंच जाता है, और अगर फीमेल को हो तो वो मेल तक पहुंच जाता है। तो ये गोनोरिया और सिफिलिस वो दो डिजीज़ हैं। इसमें क्या होता है, ये दो डिजीज़ बैक्टीरिया से होते हैं, और इसमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो है जलन एट द यूरिनेशन पॉइंट। यहाँ पे यूरिनेशन होती है, तो जहाँ से यूरिन बाहर आता है, और जिस पॉइंट में चाहे वो पेनिस से आए वेजिना से, तो वेजिना या पेनिस के ऊपर जलन होती है, थोड़ी गर्मी होती है, जलन होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि गोनोरिया या सिफिलिस डिजीज़ हुई है। तो इसके लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करके, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके इस डिजीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं, या ये कंट्रोल हो सकता है। यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के अगर हम अपने अंदर एहतियात करेंगे तो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये दोनों डिजीज़ गोनोरिया और सिफिलिस जो बैक्टीरिया से वो हो जाती हैं, इसमें हम ड्रग्स भी मेडिसिन ले सकते हैं और ये ठीक हो सकता है। लेकिन एड्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। एड्स का मतलब हुआ एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एड्स जो है ये एक वायरस से हो जाता है जिसे हम कहते हैं HIV, वो HIV ह्यूमन इम्यून वायरस। Human immune virus. There is no medication, there is no medicine for this disease, human immune virus। एड्स के लिए कोई भी दवाई नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो पॉपुलेशन जब करनी हो जिसको एड्स हो, तो उस वक्त हमें बैरियर कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को
ये जो ह्यूमन इम्यून वायरस है ये इंसान का इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देता है, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द पर्सन। तो इसकी फिर डेथ हो जाती है। जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़, तो वो ख़त्म हो जाता है। रिजल्ट कि इसकी जो इंसान होता है जिसको ये लगी हुई होता है ये एड्स होगा, तो वो कमज़ोर होता जाता है। नतीजा कि उस पर बहुत सारी बीमारियां अटैक करती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ज़रूरी है जब भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो बैरियर कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना कपल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। With this we complete this chapter. Thank you.